दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इस गाइडियन करियर कंसल्टेंट में। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी बच्चा अगर क्लास 12th के बाद सीए करना चाहता है तो उसे पहला कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, उसका क्या सिलेबस है और उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें, जहाँ से आपको ये जानकारी हो सके कि सीए का पहला एग्ज़ाम कौन सा आपको देना पड़ेगा अगर आप क्लास 12th के बाद करना चाहते हैं तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि सीए फाउंडेशन पास हो जाने के बाद कोई भी बच्चा क्लास 12th के बाद अगर सीए करता है और वो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे करके सीए फाउंडेशन पास हो जाता है तो उसके बाद उसे कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो जब कोई बच्चा क्लास 12th के बाद सीए फाउंडेशन पास कर लेता है तो उसके बाद जो उसे एग्ज़ाम देना होता है वो है सीए इंटरमीडिएट। अब यह सीए इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होता है इसे क्लास 12th के बाद जो सीए कर रहा है वो सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लेता है तो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरा, जो बच्चा क्लास 12th के बाद सीए न करके ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहता है तो वो ग्रेजुएशन अगर करके सीए करना चाहता है तो उसे सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना होता है, बल्कि वो डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो पहले आपको समझा देते हैं फिर आगे बताते हैं कि क्या है सिलेबस तो सामने आपके दिख ही रहा है, लेकिन पहले आप ये डिफरेंस देख लें कि अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन निकाल करके सीए इंटरमीडिएट में आया है तो वो कैसे एग्ज़ाम देगा, और कोई डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में आया है तो वो कैसे देगा। तो जो सीए फाउंडेशन पास करके सीए इंटरमीडिएट में आया है वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 9 महीने की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे सकता है। कहने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराने के 9 महीने के बाद जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा उसके लिए वो एलिजिबल होता है, वो डायरेक्ट 9 महीने के बाद एग्ज़ाम दे सकता है जो सीए फाउंडेशन पास करके आया हुआ है। लेकिन जो सीए फाउंडेशन नहीं पास किया है बल्कि ग्रेजुएशन किया है और डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में आया हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 9 महीने का समय बीत जाता है तो उसके बाद वो डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराइए। सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब तक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मींस आर्टिकलशिप 9 महीने की पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब जो भी बच्चा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में आता है उसको सबसे पहले आर्टिकलशिप 9 महीने की पूरी करनी पड़ती है, और जो भी बच्चा आर्टिकलशिप करेगा उसको आर्टिकलशिप से पहले 4 सप्ताह की एक ओरिएंटेशन क्लास होती है उसे करना पड़ता है। मतलब पहले 4 वीक का ओरिएंटेशन क्लास करना पड़ता है जिसमें उसे बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी दिया जाता है। वो 4 महीने का उसका 4 वीक का ओरिएंटेशन कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर सकता है। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब उसकी 9 महीने की कंप्लीट हो जाती है तब वो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये है एक मेजर सा डिफरेंस जो सीए फाउंडेशन पास करके आया हुआ है सीए इंटरमीडिएट के लिए और जो डायरेक्ट एंट्री से आया है सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करने का प्लान कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि डायरेक्ट आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 9 महीने की जब तक आप ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेते हैं आप सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप डायरेक्ट एंट्री से आइएगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद पहले आप 9 महीने की किसी सीए के अंडर में अपनी ट्रेनिंग कर लीजिएगा। हाँ, हो सकता है आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो कि ये 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स आर्टिकलशिप कहाँ से करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो आर्टिकलशिप होता है, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है उसी प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आप इनरोल्ड होते हैं और वहीं पे आपकी ट्रेनिंग चालू होती है। तो आप
किसी सीए के अंडर में इनरोल्ड हो करके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद ही आप सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब सिलेबस की बात करेंगे तो दोनों के लिए सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। एग्ज़ाम का पेपर दोनों का सेम होता है, बस एग्ज़ाम में वो अपीयर कैसे होंगे वो जो डिफरेंस था वो दोनों को समझा दिए कि सीए इंटरमीडिएट में कोई डायरेक्ट आया है तो वो कैसे एग्ज़ाम दे सकता है, जो फाउंडेशन करके आया है वो कैसे दे सकता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा पेपर होगा। तो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 की बात करेंगे तो ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये 4 सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग 100 मार्क्स का होता है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात करेंगे तो इसके 2 पार्ट हैं, कंपनी लॉ और अदर लॉ, ये दोनों मिला करके 100 मार्क्स का होता है। कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी 100 मार्क्स का होता है। टैक्सेशन भी 100 मार्क्स का होता है। अब टैक्सेशन की बात करेंगे तो टैक्सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनकम टैक्स लॉ और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स में आप लोग पढ़े होंगे बीकॉम 3rd ईयर में, कुछ लोग बीकॉम 2nd ईयर में। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी वगैरह है, ये सब भी आप पढ़े होंगे। तो जो बच्चा बीकॉम करके आया है वो टैक्सेशन भी पढ़ा होगा, कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वो पढ़ा होगा। बीकॉम 2nd ईयर में कुछ लोग कास्ट पढ़े होंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 3rd ईयर में पढ़े होंगे। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात करेंगे तो कंपनी लॉ भी बीकॉम में आप पढ़े होंगे, अदर लॉ भी बीकॉम में ही पढ़े होंगे। अकाउंटिंग मिक्स होता है, कुछ बीकॉम कुछ इंटर का, तो ये आप पढ़ के आएंगे। कुल मिला करके जो बच्चा बीकॉम पढ़ करके यहाँ आया है डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से, वो फर्स्ट ग्रुप के जो 4 पेपर होते हैं लगभग अगर वो अच्छे से बीकॉम पढ़ के आया हुआ है तो वो ये सारे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ा रहता है। यहाँ आकर के उसे केवल रिवाइज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उसे यहाँ पे एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे तो 2nd ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस होता है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। तो जो बच्चा बीकॉम करके आया है वो 5th एंड 6th पेपर भी बीकॉम में पढ़ा होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद सीए करने आते हैं तो सीए इंटरमीडिएट में आपको लगभग 6 पेपर ऐसे मिल जाते हैं जो आप बीकॉम में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आप उसी को एक तरीके से रिवाइज़ करते हैं। 2 पेपर ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप नहीं पढ़े रहते हैं, 8वें वाले पेपर के बारे में कुछ पढ़े रहते हैं, बाकी 7वां पेपर और 8वां पेपर में ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए नई होती है, तो वो आप पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सीए कर रहा होता है बच्चा, उसको सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में थोड़ा आसानी होता है कंपैरिजन टू सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के कारण। अब ये चारों पेपर 100 मार्क्स के ही होते हैं, 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 100, ये भी 100 100 100। क्राइटेरिया वही है, मिनिमम 40% आपको हर एक सब्जेक्ट में लाना होगा और सभी सब्जेक्ट का मिला करके एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको पाना होगा, तो आप पास हो जाएंगे। अब मन में ये भी उठा होगा कि ग्रुप 1 का एग्ज़ाम पहले दें या ग्रुप 2 का, तो ICAI ने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया कि आपको कौन सा ग्रुप पहले देना है। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, आप ग्रुप 1 भी पहले दे सकते हैं, चाहे तो ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो चाहे वो ग्रुप आप दे सकते हैं। आपका मन करे तो आप दोनों ग्रुप एक साथ ही दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, या फर्स्ट ग्रुप दे लीजिए बाद में सेकंड ग्रुप दीजिए, या सेकंड ग्रुप पहले दे लीजिए बाद में फर्स्ट ग्रुप दीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो इस तरीके से आप सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, और सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने के बाद आप आ जाते हैं सीए फाइनल में। फिर आप सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर सीए फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सीए फाइनल की पढ़ाई करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उसका एग्ज़ाम देने के लिए क्या कंडीशन है, कैसे उसके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, इन सब से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दिया जाएगा।
अभी इस वीडियो में आपको सी ए इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी दिया गया है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल आप तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको ऐसा लगे कि इस चैनल के माध्यम से यूज़फुल जानकारी आपको दी गई है। अगर आपको ऐसा लगता है, ज़रा सा भी आपके मन में ऐसा लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूज़फुल जानकारी दिया जाता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में CA फाइनल का डिटेल नॉलेज लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।